हमारे देश की जनता या युवा कभी कभी चीजें समझ नहीं पाते, ऐसा मुझे लगता है। आपको बता रहा हूं, आप भी सोच के बताइएगा कि क्या यह सच है। हमारे देश के शिक्षक, युवा और छात्र एक बहुत बड़े विवाद, जेन्युइन विवाद को लेकर सरकार से सवाल पूछ रहे थे कि पेपर लीक क्यों हो रहा है। नीट का पेपर लीक होता है, एसएससी का पेपर लीक होता है, सीयूटी का पेपर गड़बड़ होता है। एक से बढ़ के एक सवाल पूछे जा रहे थे सरकार से। सरकार जवाब देने में एकदम से असमर्थ थी, जवाब दे नहीं पा रही थी। तो जब सरकार ने देखा कि अब जवाब देना मुश्किल हो गया शिक्षकों को, और शिक्षक जब इस सिस्टम में कूद गए हैं, तो उसने क्या किया कि कुछ शिक्षकों के संस्थान बंद कराने शुरू कर दिए। जैसे हमारे इलाहाबाद के सर हैं, एग्जामपुर वाले सर, उनकी 3-3 कोचिंगें सील कर दी गई। उसके बावजूद भी ये विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा था। उसके बावजूद भी शिक्षक, टीचर सरकार से सवाल पूछ रहे थे, एजुकेशन मिनिस्टर का इस्तीफा मांग रहे थे। इसके बाद एक और पत्ता चलती है सरकार, कुछ टेली प्रॉम्प्टर न्यूजर्स को बुला करके बोलती है कि बोल दो ये जो टीचर्स हैं वो 2 कौड़ी के हैं। फिर क्या था, अब टीचर की शान पे बात आ गई कि यार 2 कौड़ी का कैसे बोल दिया। टीचरों ने क्या किया, शिक्षकों ने क्या किया, बच्चों ने क्या किया, सारे मुद्दे भूल करके अंजना ओम कश्यप को ट्रोल करने में लग गए। अरे भाई, वो अंजना ओम कश्यप है क्या यार? अगर वो टीचरों को 2 कौड़ी की कह सकती है तो उसकी अकल फूटी कौड़ी की है, कम से कम ये तो समझते हैं आप। और फूटी कौड़ी की अकल वाले पत्रकार के पीछे क्यों पड़ना, क्यों उसको इतना भाव देना? उसको तो बोलो भाई ऐसा है, हम 2 कौड़ी के ही हैं, लेकिन 2 कौड़ी के शिक्षक ही तुम्हें वहां टेली प्रॉम्प्टर्स में न्यूज देख के पढ़ने लायक बनाया है। शर्म करो। कोई ऐसा अधिकारी, कर्मचारी जो बड़े बड़े पोस्ट पे बैठे हैं या जिसने एजुकेशन ली है, बिना 2 कौड़ी के टीचर के एजुकेशन की, उसके पास एजुकेशन की डिग्रियां नहीं है, तो हम वो 2 कौड़ी के टीचर्स हैं जिनके पास आपने अपनी एजुकेशन कंप्लीट की होगी, आपके माँ बाप ने भी कंप्लीट की होगी, आपके बच्चे भी कंप्लीट कर रहे हो, आने वाली सारी जनरेशंस एजुकेशन लेके ही जाएगी, हम 2 कौड़ी की ही सही। लेकिन इस फूटी कौड़े की नॉलेज रखने वाली पत्रकार के पीछे इस तरह से सारा समूह पड़ गया कि सारे रियल मुद्दे भूल गए। ये मुद्दा भूल गया कि बच्चों को नीट का पेपर लीक हुआ था, बच्चे सुसाइड कर रहे हैं, ये मुद्दा नहीं आ रहा है। हम धर्मेंद्र प्रधान से, शिक्षा मंत्री से जवाब मांग रहे थे कि भाई पेपर लीक क्यों हो रहा है, पेपर में गड़बड़ी क्यों हो रही है, सिस्टम क्यों नहीं काम कर रहा है, एजुकेशन सिस्टम, आपने जो नई शिक्षा पॉलिसी लगाई वो कहाँ पे है। हम ये सवाल कर रहे थे और सारे सवाल भूल करके हम ये कहने लगे कि अंजना ओम कश्यप शिक्षक को कैसे 2 कौड़ी की कह दी। अरे भाई, वो कहेगी ना, उसके पास उसका अपना थोड़ा अकल यूज होता है। आपको लगता है कि ये जो न्यूज चैनल वाले हैं वो आपके दिमाग में, आपके घर में ये जो रोज लड़ाई करा रहे हैं, जो ये विवाद फैलवा रहे हैं, जो रोज फर्जी न्यूज़ें दिखाते हैं, वो सिर्फ न्यूज चैनल वालों की गलती है, आपकी गलती नहीं है, आपकी 200% गलती है। आप क्यों ऐसे न्यूज चैनल को फॉलो करते हैं, सब्सक्राइब करते हैं, सीन करते हैं? आपको भी पता है आपके यूट्यूब चैनल पे ऑप्शंस होता है हाइड करने का, अनसब्सक्राइब करने का। आप क्यों नहीं ऐसे चैनलों को अनसब्सक्राइब करते? आज ही अपने मोबाइल फोन को उठाओ और उन सारी गोदी मीडिया को अनसब्सक्राइब कर दो, उनको हाइड कर दो। आपके सोशल मीडिया पे, आपके यूट्यूब पे कहीं दिखने ही नहीं चाहिए। आपके पास तो ऑप्शन है ना, वो आपके पास अपनी चीजें इसलिए पहुंचा पा रहे क्योंकि आप चाह रहे हो। आप हटाओ ना अपने सिस्टम से उसको। और जिस दिन आप ईमानदारी से बात करने वालों को फॉलो करना शुरू कर दिए, जिस दिन आप सच की चीजें दिखाने वालों को फॉलो कर दिए, बाकी को ब्लॉक करना सीख गए आप, उस दिन ये आपके दिमाग से नहीं खेल पाएंगे। आपके दिमाग से ये खेल रहे हैं क्योंकि आप चाह रहे हैं। आप उनको हटाओ ना। आप वो सारी न्यूज चैनल एजेंसीज का, उन सारे कंटेंट का लिस्ट बनाओ जो भ्रम फैलाती हैं, जो झूठ फैलाते हैं, जो रियल मुद्दे नहीं दिखाते, और उनको अपने सारे सोशल मीडिया से बैन कर दो, अनफॉलोड कर दो, अनसब्सक्राइब कर दो, जो भी करना है। आज के डेट में आपके पास इतना राइट है कि आप क्या कंटेंट देखना चाहते हैं, उसके लिए आप फिल्टर लगा सकते हो। तो फिल्टर लगाओ, हटाओ, इनका मुद्दा खत्म हो गया। आप अपने रियल मुद्दे पे आओ कि नीट का पेपर लीक क्यों हो रहा है, बच्चे सुसाइड क्यों कर रहे हैं,
एग्जाम सही टाइम पे कंडक्ट क्यों नहीं हो रहा है, वैकेंसियां क्यों नहीं आ रही है? शिक्षा मंत्री जवाब दो, इस मुद्दे पे आओ, इस मुद्दे पे बात करो। धन्यवाद।